जो है वो नहीं हुई है, बल्कि एक्स्ट्रा डोजेज जो है वो राजस्थान ने लगाए। तो इस प्रकार की बात लगातार जो है वो चिकित्सा मंत्री इसको लेकर फ्रंट फुट पर थे। इस वक्त चिकित्सा मंत्री खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, केंद्र सरकार ने ये लोकसभा में जवाब दिया है कि राजस्थान में वैक्सीन जो है वो वेस्टेज नहीं हुई है। हम तो बार बार यही कह रहे थे कि हमने वैक्सीन की एक बूंद वेस्ट नहीं की है। हमने जितनी वैक्सीन मिली है उससे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि केंद्र में बैठे हुए संवैधानिक पदों पर गजेंद्र सिंह शेखावत भारत सरकार में मंत्री है, भूपेंद्र यादव भारत सरकार में मंत्री है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, इनके ट्विटर अकाउंट को देखो आप। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ नेता प्रतिपक्ष, उपनेता विधानसभा में, पूरी भारतीय जनता पार्टी टूट के पड़ी थी जैसे उनको कोई बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया हो। इससे इनके असली चरित्र का पता चलता है। महामारी के इस दौर में जिस ढंग की झूठी आलोचना राज्य सरकार की इन्होंने की है, इनको राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि सरकार बराबर कह रही है एक बूंद भी वेस्ट नहीं कर रहे हम, और ये इतना बड़ा बयान इन लोगों ने दिया। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कलई खुल गई। एक तरफ लोकसभा में इनके मंत्री को जवाब देना पड़ता है, 11.5 लाख डोज बर्बाद कर दी, और तत्कालीन चिकित्सा मंत्री हर्षवर्धन, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी और उसको वायरल कर दिया ट्वीट के ऊपर। मोदी जी ने शायद उनको इसीलिए हटाया है कि सब कुछ ठीक नहीं चला कोरोना में। तो उल्टा आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पे बनता है कि प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना पड़ा, हटाना पड़ा। ये स्वीकारोक्ति है कि भारत सरकार के जो लोग बैठे हुए हैं मंत्रिमंडल में, वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दो मंत्रियों ने, पूरी बीजेपी के सांसदों ने जिस ढंग से ट्विटर पे ये जंग छेड़ दी, वाइल को 11.5 लाख वाइल बर्बाद कर दी, डस्टबिन में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया। अब क्या बयान देंगे वो, क्या प्रतिक्रिया है उनके पास? इसलिए शर्म करो कुछ। इस तरह की फिजूल बयानबाजी करके उन्होंने अपना आप को, उनका चरित्र सामने रख दिया है। दूसरी तरफ हमने बार बार कहा कोविड प्रबंधन में राजस्थान नंबर 1। प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की, वैक्सीनेशन में हम टॉप पे रहे। हमने एक बूंद वेस्ट नहीं की, बल्कि 1.8% ज्यादा डोजेस लोगों को लगाई है। हमारा प्रबंधन तो शानदार है। पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा, अगर 50 लाख किसी प्रदेश में वैक्सीन लगी हो तो पहला प्रदेश राजस्थान। 1 करोड़ हमने लोगों को वैक्सीनेट किया महाराष्ट्र के एक दिन बाद। आज भी जितनी वैक्सीन मिल रही है उसी दिन हम लोगों को लगा रहे हैं। तो जिस ढंग का काम राजस्थान सरकार ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किया, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की जनता को न केवल गुमराह किया, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों ने जिस तरह की अनर्गल बयानबाजी की वैक्सीन के वेस्टेज को लेके, आज उनको शर्म भी आनी चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी भी मांगनी चाहिए। क्या माना जाए कि केंद्र ने ही उन नेताओं को, जो बीजेपी के थे, जिन्होंने इसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए थे, उनको एक तरह से जवाब दे दिया, केंद्र सरकार ने अपने ही नेताओं को जवाब दे दिया। लोकसभा सबसे जिम्मेदार पटल है, वहां उनको सही बोलना पड़ता है। जब भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री ने लोकसभा के पटल पे जवाब दिया है तो उससे ऑथेंटिक बयान तो कोई हो ही नहीं सकता। हमारे कहने से तो बयान देंगे नहीं वो, उनके पास सच्चाई है। और मैंने पहले भी कहा था कि हम उन राज्यों में हैं जिन्होंने माइनस में वैक्सीन लगाई है, मतलब जितनी मिली है उससे ज्यादा डोज लगाई है। वैक्सीन वेस्ट करने वाले राज्य वो है जो कुछ बीजेपी रूल्ड भी है, और नहीं वेस्ट करने वालों में भी राजस्थान तो टॉप पे है। इस तरह की बयानबाजी मैं समझता हूं कि राजस्थान के लोगों को न केवल गुमराह महामारी के दौर में करना है, बल्कि ये अपराध की श्रेणी में है, अपराध की श्रेणी में। और इसकी सजा ऐसे राजनेताओं को जरूर मिलेगी जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं महामारी के इस दौर में। क्या माना जाए, पहले प्रधानमंत्री, क्योंकि जिस प्रकार का मैनेजमेंट राजस्थान सरकार ने किया, तो प्रधानमंत्री तारीफ कर चुके राजस्थान के मैनेजमेंट की। अब जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की वेस्टेज को लेकर जिस प्रकार के सवाल खड़े होते, तो इन दोनों ही मामलों पर बीजेपी पर एक तरह से मुंह की खानी पड़ी है। भाई, शानदार प्रबंधन किया मुख्यमंत्री जी ने। राजस्थान सरकार का प्रबंधन तो पूरी दुनिया में सराहा जा रहा। पूरे देश के लोग, चाहे हमारे विपक्षी लोग हों, उन लोगों ने भी कहा
कि जो मैनेजमेंट यहाँ हुआ है कोरोना से लड़ने के लिए, जिस ढंग से म्यूकोरमाइसिस ब्लैक फंगस के खिलाफ हमारे यहाँ लड़ाई लड़ी गई, लोगों को ठीक किया गया, मृत्यु दर को नियंत्रित किया गया, रिकवरी रेट को बढ़ाया गया है। समझता हूँ क्वारंटीन फैसिलिटी हो, चाहे हमारे माइग्रेंट लेबर की बात हो, चाहे कोई भूखा नहीं सोएगा उस तर्ज पे लोगों को राशन सामग्री पहुंचाने की बात हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स हो, चाहे डेस्टिट्यूट्स हो, उनको राहत सामग्री और पैसा दोनों मुख्यमंत्री जी ने पहुंचाया। तो इतनी मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत होकर हमारी सरकार ने न केवल कोरोना का प्रबंधन किया है बल्कि किसी गरीब आदमी को भूखा भी नहीं सोने दिया। ये गहलोत सरकार है और इसकी आलोचना जो लोग कर रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, उनको शर्म आनी चाहिए। राजस्थान में जो प्रबंधन कोरोना का हुआ, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की। अपने नेता से भी सीख नहीं लेना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी की भी इज्जत नहीं करना चाहते हैं। मैंने विधानसभा में कहा था कि आप जो आलोचना कर रहे हो इसका कोई सिर पैर नहीं है। प्रधानमंत्री सोच समझ के तारीफ करते हैं और उन्होंने तारीफ की राजस्थान में कोरोना प्रबंधन की। और वैक्सीनेशन में भी आज साबित हो गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। राजस्थान वो राज्य है जहां गर्व से हम कह सकते हैं कि हमने एक बूंद वेस्टेज नहीं की, बल्कि पूरी की पूरी डोजेज को हमने इस्तेमाल किया है और ज्यादा लगाया जितनी मिली उससे। ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई तो फिर मौत कैसे हुई? कोरोना में जरूरत किस चीज की पड़ती है? जिसको ये बीमारी होती है उसको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की किल्लत रही, पूरे देश में रही। पहले दौर में और दूसरे दौर में रात दिन का अंतर था। एक्टिव केसेस हमारे यहाँ 2,12,000 थे, हमें 615 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत, हमें मिल रही है 400 मैट्रिक टन। कैसे बचाएं लोगों को? अगर ऑक्सीजन पूरी मिल जाती तो जितनी जिंदगी गई है इस दौर में, अकेले अप्रैल और मई में राजस्थान में 6,500 के लगभग लोगों की मौत हुई है। टोटल 9,500 लोगों की मृत्यु हुई है जब से कोरोना आया है। उसमें से 1.5 महीने में 6,500 लोग। ये ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो क्या है फिर? और पूरे देश में भारत सरकार आंकड़ा जारी करेगी तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। सेकेंड वेव में सर्वाधिक लोग क्यों मरे, ऑक्सीजन की राशनिंग क्यों करनी पड़ी भारत सरकार को, क्यों लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाले देश के तमाम प्लांट्स उनको अपने अधिकार में लिया, अधिग्रहण क्यों किया उनका, अगर किल्लत नहीं थी तो? फिर आपने कोटा बांटने का कि आपको इतनी मिलेगी, आपको इतनी मिलेगी, ये निर्धारित करने का काम भारत सरकार ने क्यों किया अगर किल्लत नहीं थी? दूसरी बात, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 3 मंत्रियों को दिल्ली क्यों भेजा? ये तो मीडिया में भी आया। हम लोकसभा के अध्यक्ष जी से मिलके आए, हम पीयूष गोयल जी से मिले, हम मनसुख मंडाविया जो उस टाइम फार्मा मिनिस्टर थे इनके घर जाके आए। यही ऑक्सीजन की शॉर्टेज के बारे में कहने कि लोगों की जिंदगी बचानी है तो हमें और पर्याप्त ऑक्सीजन दीजिए, और उसकी आपूर्ति हुई नहीं। हमें ही क्यों, अधिकांश राज्यों में नहीं हुई, और इसीलिए देश भर में मौत का आंकड़ा बढ़ा। दूसरी वेव में जो अधिकांश लोगों की मृत्यु हुई ऑक्सीजन की किल्लत के चलते हुई। कई राज्य ऐसे भी हैं सर जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है, और केंद्र का यही कहना है कि राज्यों से हमें ये फीडबैक मिला इसलिए हमने लोकसभा में ये जवाब दिया है। केंद्र का कोई कॉलम ऐसा नहीं फीडबैक का जिसमें जो लोग मरे उनमें अलग से ये लिखना हो कि इनकी डेथ ऑक्सीजन से हुई है। केंद्र ने कब मांगी जानकारी? केंद्र ने ये जानकारी तो मांगी नहीं। केंद्र सिर्फ ये जानकारी लेता है कि आज आपके प्रदेश में कितने लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई, वो आंकड़ा हम दे देते हैं। अब वो कहेंगे इसमें ऑक्सीजन से कितने लोगों की मौत हुई, तो ऑक्सीजन से तो अधिकांश लोग ऑक्सीजन की कमी से ही मरते हैं। अब फाइब्रोसिस हो जाता है, लंग्स खराब हो जाते हैं, वेंटिलेटर पर लेते हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं उनको। ये सब तमाम उपाय करने पड़ते हैं लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। हर चीज में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि आपसे ये मांगा ही नहीं गया कि ऑक्सीजन से मौत हुई है, सिर्फ ये माना गया कि कोरोना से मौत हुई है। तो ये जिस प्रकार का माहौल पैदा किया जा रहा है देश में कि ऑक्सीजन से किसी से मौत नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। पूछ लो आप भारत सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी, मंत्री कह दे, सेक्रेटरी कह दे कि हमने ये आंकड़ा मांगा था और उन्होंने नहीं दिया। किसी राज्य से, क्योंकि फॉर्मेट मुझे मालूम है, जो फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन उनको चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन हम उनको उसी फॉर्मेट में देते आए। उसमें ये कॉलम था ही नहीं कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई।
ये कॉलम नहीं था उसमें। राजस्थान में क्या मानते हैं, राजस्थान में ऑक्सीजन से कितने लोगों की मौत हुई होगी? मैं तो ये मानता हूं कि अगर 1.5 महीने में 6,500 लोगों की मृत्यु हुई, अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती तो इन लोगों को बचाया जा सकता था। समझ रहे हैं ना बात? ऑक्सीजन तो हर मरीज को जरूरत है, ऑक्सीजन की कमी तो हर मरीज महसूस करता है। अब पर्याप्त मात्रा में अगर ऑक्सीजन नहीं है, कितने किस्से आए हैं अखबारों में, सिलेंडर लेके लोग सड़कों पे आ गए, घरों में डर के मारे सिलेंडर आपने एडवांस में जमा कर रखे हैं, कल को इनकी जरूरत पड़ी ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 सिलेंडर लोग घरों में रख रहे थे। ये विभत्स दृश्य पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त हमारे साथ